नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर पिथौरा से है। महासमुंद के पिथौरा में एग्री इनपुट डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि यदि 1 महीने के भीतर उनकी समस्याएं हल नहीं हुई तो खरीफ सीजन में पहले प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा। डीलर्स की मुख्य मांग है कि एक्सपायर्ड कीटनाशकों की वापसी की व्यवस्था हो और छोटी गलतियों पर सीधे लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई बंद की जाए। व्यापारियों का कहना है कि झूठी शिकायतों पर पहले जिला स्तर पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। इस आज इस विरोध प्रदर्शन में सुमित अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए, जिनका साफ कहना है कि यदि सरकार नहीं जागी तो आने वाले समय में खाद बीज की किल्लत से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की रिपोर्ट। दीप अग्रवाल इसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ सदस्य हूँ। हमारी मांगों में प्रमुख मांग ये भी है कि जो खाद के साथ टैगिंग वगैरह की जाती है उस पर भी पाबंदी लगाई जाए और व्यापार को सरल सुगम बनाया जाए। धन्यवाद। मैं सुमित अग्रवाल, पिथौरा एग्री इनपुट एसोसिएशन की तरफ से। हम आज छत्तीसगढ़ एग्री इनपुट एसोसिएशन और भारत के जो जितने खाद बीज दवा की दुकान वाले हैं, उन्होंने सबने सांकेतिक एक दिन के लिए हड़ताल पर जाकर अपने अपने कारोबार को बंद दर्शन योजना से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश से नक्सलवाद खत्म होने और शांति स्थापना को अपनी प्राथमिकता बताया है। अग्रवाल ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आयोजित प्राक्कलन समिति की बैठक में बैंकिंग व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जी हां, उन्होंने ऋण वितरण में आ रही गिरावट पर नाराजगी जताते हुए एसबीआई और जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। अग्रवाल ने सवाल उठाया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आखिर जमीनी स्तर पर आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। सांसद ने कश्मीर के विकास के लिए कौशल विकास और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि धारा 370 हटने के बाद अब समय है कि हाइड्रो पावर जैसे बड़े उद्योगों के जरिए जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाया जाए। ब्रिजमोहन अग्रवाल के मुताबिक युवाओं को स्किल और रोजगार से जोड़ना ही प्रदेश के असली विकास की कुंजी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर से खबर आ रही है। धमतरी की नारी शक्ति संबलपुरी साड़ियों से आत्मनिर्भर बनी महिलाएं सफलता की बुनकर धमतरी की साड़ियां अब कमा रही है लाखों। धमतरी के ग्राम नारी से महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। यहाँ ग्रामोदय बुनकर सहकारी समिति ने उड़ीसा की प्रसिद्ध संबलपुरी साड़ियों का निर्माण शुरू कर सफलता की नई इबारत लिखी है। सरकार से मिले प्रशिक्षण, धागे और आधुनिक कार्गो की मदद से
आज यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। समिति हर महीने करीब 400 साड़ियों का उत्पादन कर 4 लाख रुपए तक का कारोबार कर रही है। खास बात तो यह है कि इस पहल से महिलाओं की दैनिक आय अब दुगनी हो रही है। हुनर और मेहनत के इस संगम ने न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, बल्कि संबलपुरी साड़ियों के जरिए छत्तीसगढ़ के इस छोटे से गांव को नई पहचान भी दिलाई है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।